हेलो एवरीवन। तो मैं हूं रंजित सर, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक, नए अधिनियम के साथ उपस्थित हुए हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 1861 का अधिनियम देखा था। आज उसके बाद के जो अधिनियम है उसमें मुख्य रूप से 1869 का अधिनियम, 1869 का एक्ट और 1873 का एक्ट, उसके बाद 1876 का अधिनियम हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये तीन अधिनियम में मुख्य रूप से एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा इसमें हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है और कम समय में हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। 1861 के बाद ये जो तीन अधिनियम आए थे, तीनों में एक एक प्रावधान आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला प्रावधान है 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम में एक ही प्रावधान आप लोगों को याद रखना है, जिसमें पूछा जाता है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार इस अधिनियम ने दिया। किसको दिया कानून बनाने का अधिकार? तो आंसर करेंगे गवर्नर जनरल या फिर वायसराय। ठीक है, तो भारत का जो गवर्नर जनरल या वायसराय था, उसे अब विदेशों में रहने वाले भारतीयों के संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो अगर प्रश्न आए कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के वायसराय को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया, तो आंसर में करेंगे 1869 का अधिनियम। उसके बाद 1873 का अधिनियम, 1873 के अधिनियम में जो प्रावधान आया उसमें था ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग या समाप्त करने की घोषणा की गई। इसमें कहा गया कि 1873 में ये घोषणा किया गया कि 1873 के बाद, मतलब अब इसके बाद कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान रखा गया। और फाइनली 1 जनवरी 1874 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से, मतलब कानूनी रूप से हमेशा के लिए इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद अगला प्रावधान है अधिनियम 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम इसलिए कहते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा ही 1876 के अधिनियम के द्वारा ही महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी या महारानी घोषित किया गया था, और इन्हें 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से। और अगर प्रश्न आता है कि भारत की महारानी विक्टोरिया को कब घोषित किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा, तो 1876 के अधिनियम के द्वारा, ये आंसर करेंगे आप लोग। इस प्रकार ये तीन महत्वपूर्ण अधिनियम, जिसमें 3 फैक्ट ही पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसको याद रखेंगे आप लोग। और इस प्रकार इस अधिनियम को कम समय में समाप्त किया जाता है। अगर आप लोगों को ये अधिनियम अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छा लगा हो, फलाने का सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये मेरी बेटी है, थोड़ा सा नटखट है। ठीक है ना, तो ये क्लास आप लोगों का बहुत शॉर्ट में है, इसको आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मन लगाकर पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।